सारी कन्याओं का चेहरा उतरा हुआ लगा तो प्रश्न कर दिया। मां ने कहा, बेटियों तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें ससुराल में कोई दुख है? एक बेटी अपने बाप को अपने मन की बात नहीं बता सकती, लेकिन अपनी मां को वो जरूर बता सकती है। आज बेटियां दुखी हुई, परेशान हुई, और जैसे ही मां ने उनकी चुभती हुई नब्ज के ऊपर वार किया, का बेटी बात क्या है तो सच्ची सच्ची बता। तो जो दक्ष की कन्याएं थी 26, इनको दुख मिल रहा था, ससुराल में पति का प्रेम नसीब नहीं हो रहा था, वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी और रोके कहने लगी, मां धन दौलत का कोई घाटा नहीं है, सब आनंद है, पर चंद्रमा है हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। इस संसार में जो जीव मात्र है सब प्रेम का ही भूखा है। ध्यान से सुनना मात्र सकती हो, यदि कोई भी तुम पर चढ़कर बोलेगा तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या बताओ ना? चाहे तुम लाख बुरे हो, चाहे तुम्हें 1000 बुराइयां भरी है, लेकिन चढ़कर कोई भी बोलेगा किसी के ऊपर भी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और वही शब्द यदि प्रेम से निकल जाए, थोड़ा सा किसी का दुलार भी मिल जाए ना, अरे तुम एक्सपेक्ट करती हो, मैं जानता हूं कि यदि गुरुजी तुमसे बात भी कर लेता है, तुमसे नजर भी मिला लेता है, या थोड़ा सा हंस भी लेता है, तो बाहर जाकर ये बात देख, गुरुजी ने आज मुझे देखा, देखो गुरुजी ने, है ना, आज गुरुजी मेरे पास हंसे, देखो गुरुजी ने आज मुझसे बात की। ये क्या है? प्यार है, प्रेम है। हाँ, अंदर से खुशी होती है कि हाँ महाराज बोले मुझसे। और महाराज भी देखो, थोड़ी मर्यादाएं हमारी ज्यादा रहती है, लेकिन मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं आपसे, जैसे जैसे आपकी भक्ति और जैसे जैसे आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, मैं पक्का कहता हूं मैं आपसे सबसे बात करने लग जाऊंगा, अपने आप करने लग जाऊंगा। तुम कोई ना कोई देवता को अंदर बैठा लो, उस राक्षस को भगा दो, देवता को प्रकट करो, फिर मैं तुमसे बहुत बातें करूंगा, बैठ बैठ के करूंगा। मैं तुम्हें अपने स्टाफ में लेना चाहता हूं, अपने समुदाय में, अपने समाज में मिलाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता तुम राक्षस बन के जियो। कितना सुंदर कहा महाराज। हाँ, इस बात को समझो। एक महापुरुष होता है तो क्यों नहीं बोलता वो? उसे दिख जाता है सब की क्या है मामला। भक्ति बढ़ती है तो फिर अपने आप बुला लेगा, आ जाओ, ले जाओ, क्या चाहिए कह के दे देंगे तुमको, क्या चाहिए ले लो। बस भजन बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ तुम्हारा जो समय जा रहा वो जाया नहीं जा रहा है। यहाँ भगवान के यहाँ एक एक चीज नोट हो रही है। आज सारी कन्याएं रोने लगी, मां को सारी बात बता दी कि मां ऐसी बात है, प्रेम नहीं मिल रहा चंद्रमा का। दक्ष प्रजापति को बुलाया, किसने? जो कन्याएं उसकी मां ने, मतलब दक्ष की पत्नी ने, और बुलाकर कहा कि जी देखो, आपने विवाह तो किया धूमधाम से, सब चीजें की, धन दौलत दायजे में भी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बेटियां सुख नहीं पा रही, दुख भोग रही है। आप एक बार जाके जमाई को समझाओ तो सही। या तो उसकी सामर्थ्य नहीं थी तो इतना ब्याह करने की क्या जरूरत थी? एक को ले जाता, अब सबको लेके गया है तो फिर जिम्मेदारी है कि नहीं? इफ यू हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी, देन डेफिनेटली यू हैव टू बियर दिस। यदि आपने किसी की जिम्मेदारी ले ली तो फिर आपका वचन गया, और वचन गया तो फिर जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। मात्र शक्तियों, आप कथा सुन रहे हैं, आपको महाराज एक बात बताना चाहते हैं, व्यासपीठ से कोई भी वचन निकलता है तो वचन कभी खाली नहीं जा सकता, क्योंकि वचन यहां से निकलता है वो साक्षात गोविंद का है, और वो वचन हमेशा काम करता है। और इसीलिए तो आप जो संसारी बातें करते हैं वो महाराज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शब्द, उनके मुख से एक भी शब्द निकलेगा उसकी कीमत है, उसकी कीमत है, कि उन्होंने कीमत बना ली अपने शब्द की, उनके शब्द की कीमत है। पता नहीं आपसे बात करें और आप बातों में घोल लो, पता नहीं कौन सा मोटा आशीर्वाद निकल जाए महाराज, और भजन भाव है नहीं तो भरना तो महाराज को ही पड़ेगा ना। तो महाराज दक्ष प्रजापति है, उन्होंने सोचा मैं चंद्रमा को समझाऊं। आज समझाने के लिए गए कि चंद्रदेव तुम ऐसा क्या काम कर रहा है, तू मेरी बेटियों को लेकर आया, मेरी फूल जैसी बेटियां हैं, अरे केवल रोहिणी से प्रेम करता है, बाकी से क्यों प्रेम नहीं करता? सबसे प्रेम करने की तुम्हें आवश्यकता है। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ, कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा भेज दो, मैं आगे ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा।
आज चंद्रदेव ने यह दावा कर दिया कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। वापस कन्याएं आई, थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से रखा, सबसे बोला, प्रेम किया, प्यार किया, बातचीत की, लेकिन धीरे धीरे बस वो जो आदत थी उसी आदत का शिकार हो गए चंद्रदेव। और बाकी जो जितनी कन्याएं थी, रोहिणी के अलावा सारी कन्याएं उदास रहने लगी। इधर वापस दक्ष प्रजापति को पता चला कि चंद्रदेव का जो व्यवहार है वो बदल नहीं रहा है। हम भी कोई रिश्ता करते हैं और शुरू में यदि कोई बात बिगड़ जाती है ना, एक बार बिगड़ जाती है तो फिर वो जल्दी से नहीं सुधरती ना, क्योंकि हम इतने बदमाश हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई माइनस पॉइंट होता है ना, उसे हम भूलते नहीं। अच्छाई किसी को नहीं दिखती, यदि इसी को रुचि से जो कि हजारों अच्छाइयां दे रहा है, इसमें से एक भी गलती हो जाए, किसी भी प्रकार की गलती से भी गलती हो जाए, तो आदमी उस अच्छाइयों को नहीं देखेगा, बस उस बुराई को पकड़ के बैठ जाएगा कि महाराज तो ऐसा। कितनी खराब सोच है महाराज। अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जीवन में किसी की बुराइयां मत देखो, चाहे वो पहले लाख बुरा होगा, लेकिन आज उसने बदलने का संकल्प ले लिया, अच्छे मार्ग पर चलने की उसकी आदत हो गई ना, तो फिर वो अच्छा हो गया है। उसका सम्मान होना चाहिए, उसे गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। अपन ही कहते देखो भगत बन गो, हाँ? और हम अपने परिवार वालों देखो आइए भगतानी कथा तो पूजा करी को नहीं, अब देखो रोज मंदिर जाती है, रोज पूजा करती है, देखो 2-2 घंटे। ये क्या है? गलत है। अरे किसी ने अपने जीवन में जब बदलने का संकल्प लिया है, somebody has going to take the decision to change his or her mind, तो फिर उसका सपोर्ट करना चाहिए ना महाराज। यदि किसी ने डिसीजन लिया कि मैं बदलूं, चेंज हूं, परिवर्तित हूं, तो उसका समर्थन करो, टांग मत खींचो। कई बार पहले कथाओं में कहा है, कई हुई चीज तो मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन बात आई कि इंडिया को कबड्डी में गोल्ड मेडल क्यों मिलता है? क्योंकि टांग खींचने में भारतीय बहुत होशियार है। तो ये टांग खींचने वाला काम नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को सराहो, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। खुद ये देखो, जैसा तुमने बोया है वैसा ही फल पाएगा। अरे पेड़ लगाया बबूल का, तो हापुस आम कहां से पाएगा? सही है गलत है? दूसरों को प्रेम देंगे, सुबह से लेकर शाम तक हंसना सीखो, सबसे प्रेम से बात करना सीख जाओ, अच्छे से बोलना बतलाना सीख जाओ। मैं कहता हूं उसका 100 गुना तुम्हें वापस मिलेगा। और सारा दिन उठता नहीं, चाय को कप लेता नहीं, रामा दियो कर दियो, साड़ो इन्हें फोड़ दियो, कोई को ये कर दियो, और फलाने को नुकसान हो। जो तुमने क्रोध किया है उसका 100 गुना तुम्हें वापस मिलने वाला है। सुबह उड़ता है बिकी काट बिकी काट बिकी काट। हाँ गलत है। सही क्या है? चेहरे पे स्माइल बने, मुस्कुराहट बने, सबको प्रेम देना सीखो। बुरे से बुरा है सबको गले लगाओ, मत सोचो किसी के बारे में। कोई है, अरे उसका कर्म उसके पास में है, तुम अपना कर्म क्यों खराब करते हो? जाकर सबको गले लगाने की आदत डालो और किसी की निंदा मत करो। ये निंदा करना सबसे खराब काम है। माताएं बहुत सारी है जो बहुत भजन करती है, लेकिन जैसे किसी की चुगली करने का टाइम आता है तो पहले तैयार हो जाती है। अब भजन करके सारा भजन का नाश हो जाता है। ऐसे भजन का क्या फायदा बताओ? है क्या? अरे महाराज, खुद के कर्म को सुधारने की कोशिश करो, दूसरों के बारे में कुछ मत देखो। देखना है तो सब में अच्छाइयां देखो। बुरा जो देखने में गया, बुरा जो देखने में गया, बुरा जो देखने में गया, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखने में गया, बुरा न मिलिया को। तो दिल देगा बिना
बस ये भावना बनाने की जरूरत है। और केवल यहाँ सुनो तब तक इस चीज को धारण मत करो, बस एक चीज को लागू करो आज से, सबको प्रेम देना सीखो, सबसे प्रेम करने की आदत डालो, भगवान बहुत करीब रहेंगे। क्योंकि प्रेम का नाम ही गिरधर है, प्रेम का नाम ही गोपाल है। और हम कहते हैं हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, भगवान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कौन है? हम भी तो भगवान की साक्षात मूर्ति है ना। हाँ, हम पड़ोसन से तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसमें तो हमें राक्षस नजर आता है, और मूर्ति में जय गोपाल जी, जय गोपाल जी, जय गोपाल जी। वो लड़ रही है, उसे लड़ने दो, लेकिन तुम प्यार दो ना। लड़ाई हो वहां पे खामोश हो जाना चाहिए, जितना चुप हो जाओगे उतना जीत जाओगे वहां से। आज चंद्रदेव को समझाया, थोड़े दिन तो सही चला, लेकिन मामला वापस गड़बड़ हो गया। चंद्रदेव वैसे ही करने लगा। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गया, चंद्रमा को श्राप दे दिया कि अरे चंद्रदेव, मेरी बेटियों को तुमने दुख दिया है, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये श्राप है कि तुम्हें ऐसा रोग लग जाए कि तुम कुछ भी भोग करने के लायक भी नहीं रहो। हाँ, अक्षमा, ऐसा रोग लग जाए जिसका कोई इलाज नहीं हो पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, लो महाराज, चंद्रमा जिसकी इतनी पत्नियां थी, सब चीजें थी, इतना भोग विलास हो रहा था, लेकिन आज इतना बड़ा श्राप मिल गया कि तुम भोग करने के लायक ही नहीं रहो। चंद्रमा बीमार हो गया, बुखार रहने लगी, ज्वर ने पकड़ लिया, और इतना बड़ा देवता, आज चंद्रमा की स्थिति बिगड़ गई महाराज। दिल कभी किसी का ना तोड़े ना दुखाए। हाँ, यदि हमें सामर्थ्यता नहीं है तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, और सामर्थ्यता है तो उस काम को अंजाम देना जरूरी है महाराज। आज चंद्रमा से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा श्राप लग गया कि क्षमा नामक रोग है, उससे ग्रसित हो जाएगा चंद्रमा तुम, और भोग करने के लायक ही नहीं रहेगा, और तुम रोहिणी को भी नहीं भोगने के लायक रहेगा, किसी से भी प्यार नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, तो तेरे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा। यौवन रहता है, जवानी रहती है, हाँ, तो महाराज सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन यौवन अवस्था खत्म हो जाती है तो उसके बाद में बुढ़ापा सबसे बेरी है। हाँ, बुढ़ापा सबका बेरी होता है। करना है सो कर ले बंदे, सुना है क्या तुमने पद मेरे मुख से कभी? गुरुजी, हमें इतना याद नहीं रहता, हम तो राबड़ी छाछ पे ध्यान देते हैं। अभी गर्मी का टाइम हो गया तो फालतू बातें मत किया। अरे करना है सो कर ले बंद, थोड़ा सा ही गाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, 6 बज रहे हैं, अभी महाकाल को प्रकट करना है। करना है सो कर ले बंदे, करना है सो कर ले बंदे, समय यूं ही जाए, समय यूं ही जाए, फिर बुढ़ापा मेरी तेरा पूरी तरह आए, फिर बुढ़ापा मेरी तेरा पूरी तरह आए। करना है तो कर ले बंदे, करना है तो कर ले बंदे, समय यूं ही जाए, तेरा समय यूं ही जाए,
पल में प्राणी तेरा, कई पल में प्राणी तेरा, कई पल में प्राणी तेरा, कई पल में प्राणी तेरा, सब तुझसे बिगड़ जाए, सब तुझसे बिगड़ जाए, कई पल में प्राणी तेरा, कई पल में प्राणी तेरा, सब बिगड़ जाए, सब बिगड़ जाए, मेरे बुढ़ापा में तेरा उसी तरह आए, फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आए। बुरी तरह आए, फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आए, फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आए, फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आए, फिर बुढ़ापा बुरी तरह आए। बोले सर्वदेव भगवान की जय। तुम्हारा सारा खेल है वो शरीर का है, और शरीर की यौवन अवस्था किसी का भी दुराशीष मत लो, जीवन में भी किसी का श्राप नहीं लेना मेरे भाई, सबका आशीर्वाद है। आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? मैं आपको एक बात सत्य बताऊं, जब तुम अपने घरों से आते हो, आकर यहाँ बैठते हो और जैसी शक्ल सूरत लाते हो, शक्ल सूरत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है व्यासपीठ के साथ। चाहे तुम्हारे अंदर हजार दुख हैं, लेकिन तुम भगवान के सामने बैठे हो पर तुम्हारे चेहरे पे बड़ी बड़ी मुस्कुराहट है, तो समझ लो गोविंद की कृपा अपने आप होती है। इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो क्योंकि यहां से प्रेम मिलता है। अब आप लोग केवल मुस्कुराहट के द्वारा व्यासपीठ को थोड़ा सा प्रेम अपना समर्पित करते हो, तो भगवान प्रसन्न होके अपना 1000 गुना प्रेम है तुम्हें वापस प्रदान करते हैं, क्योंकि जो देते हैं वही वापस मिलता है। इसलिए प्रेम देना सीखो, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। आज चंद्रमा के बहुत बड़ा रोग लग गया और रोने लगा चंद्रमा, क्योंकि सब अच्छी अच्छी चीजें रहे और अचानक दुख आ जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। सब अच्छा चलता है ना, तो पैसे वाले होते हैं ना, करोड़पति, वो बोलते अरे हमें क्या भगवान की जरूरत है। हाँ, ये बोलते हैं, सब तो होते हैं, अरे महाराज हमें कथा की क्या जरूरत है, मैं कहाँ कथा में। और जैसे ही आंटी में आते हैं, तो आंटी में किसके आते हैं? वो डॉक्टरों के आंटी में आते हैं, और डॉक्टर उसका ऐसा कस निकालता है कि 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख। अरे महाराज, एक ही छोरा था, डॉक्टर साहब ने कह दिया अमेरिका ले जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा तब रीढ़ की हड्डी ठीक होगी। ये क्या है? ये कर्म का फल है, कर्म का फल। कभी नाम नहीं लिया भगवान का, कभी सोचा नहीं ईश्वर के बारे में। ये कर्म का फल बन के पैदा हुआ है कि तुम्हारे बेटे का यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, ये अमेरिका में भी जाके ठीक नहीं होगा। तो अमेरिका में तो और ज्यादा गंदगी है। हाँ, भारत में जो आनंद है वो दूसरी जगह हो ही नहीं सकता महाराज। इसलिए भारत में जन्म होने का मतलब है कि देवता का शरीर मिल जाएगा। थोड़ी सी भजन कर लिया, थोड़ा सा मेहनत कर ली, एक देवता आकर कोई ना कोई बैठ जाएगा। भगवान तक नहीं पहुंचे, छोटा सा देवता भी शरीर को ग्रहण कर लेता है तो भी कल्याण हो जाता है महाराज। चंद्रमा की स्थिति बिगड़ गई और ब्रह्मा जी को याद करने लगा। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, चंद्रमा तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम विवाह करके लेकर आए। वो लक्ष्मी होती है जगदम्बा, जो जिसके साथ आती है, और उस जगदम्बा को जब दुख दिया जाता है ना, तो सारा ऐश्वर्य और घर का जितना आनंद होता है सारा भाग जाता है। जिस घर में गाली गलौज और जिस घर में मारना पीटना होता है, वहां पे कभी भगवान का निवास नहीं हो सकता, वहां राक्षस रहेगा महाराज।
जो चलते ही प्रकट हो जाता है। और किस में प्रकट होगा? तुम्हारे आदमी में, जो चलते ही तैयार हो जाता। तुम तो मीठी मीठी बोल रहे थे, तो समझाने की कोशिश कर रही थी और अचानक उसे गुस्साए लगा और गुस्से में टिशुम पता नहीं कितने बार खा लिए। और खाके वो भारत की माता है, मातृ शक्ति है, जिसमें इतनी सहन शक्ति है, दूध खा के बेचारी 25-30 साल निकाल देती है। सही है गलत है? बोलो तो सही है? पर एक दिन हिम्मत ज्ञान की कर दीजो कथारी आज एक बार जार सामने भारी ने उल्टी कर दिखा दो एक बार, ज्यादा होशियार आ रहे। एक बार भी ऐसे कर दिया तो दोबारा कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए जरूरी है घी सीधी आंगलियों में थोड़ी सी टेढ़ी। अरे गुरुजी कौन सा ज्ञान दे रहा है तू? तुम्हारे काम की बात बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी है महाराज। अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा पाप होता है। गलत पे नहीं है तो नहीं सहन करें, उसको भी अच्छा बनाए, खुद भी अच्छा होकर अपने जीवन को आनंद के साथ में व्यतीत करे। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। घर में यदि खाने के लाले हो तो ब्याह नहीं करना चाहिए बेटे का। पहले हाथ में कोई काम धंधा होना जरूरी है, तब संसार में लाके बहू लाए तब तो ठीक है महाराज। यदि कुछ है ही नहीं जुगाड़ तो बाद में गड़बड़ हो जाता है। सही है गलत है बताओ? हैं? योग्यता कुछ न कुछ होनी जरूरी है। आज चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा फटकारा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमको शादी करनी नहीं चाहिए थी। इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी करने की? हाँ तुमने की, इतनी सबको लेके आए तो फिर रखता ढंग से। भाई लेके तुम आए तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम कैसे भी करते उनको टैकल करना तो जरूरी था। चंद्रमा ने कान पकड़ लिए कि अब ब्रह्मा जी अब क्या करूं, मेरी बुखार ही नहीं उठा नहीं जा रहा चंद्रमा से। खटिया पकड़ ली चंद्रमा ने, और ध्यान से सुन लो, जिसकी खटिया पकड़ी जाती है उसका भी उपाय है। ये शिव की कथा बता रही है, ये ओगड़ दानी उस त्र्यंबकेश्वर बाबा भोलेनाथ की कथा हो रही है। कालों के काल महाकाल जो बड़े से बड़े रोग को ध्वंस कर देते हैं। दुनिया में कितना ही बड़ा रोग हो, यदि बाबा पे विश्वास हो गया तो महाराज बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। विश्वास होना जरूरी है। आज उपाय बता रहे ब्रह्मा जी, और आप भी सुन लो। ये शिव महापुराण का अचूक उपाय बताया जा रहा है। वो ये है कि भारी व्याधि लग गई तो 6 महीने के लिए भोजन में पूरी शुद्धता करके, हाँ, और पूरा भगवान में ध्यान लगा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 6 महीने के लिए जिसने लगातार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, छोटे ही नहीं, चाहे दुख आ रहा है, परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है, बस इस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 6 महीने के लिए भी यदि पंचाक्षर मंत्र हमारे शरीर के द्वारा उच्चारित हो जाता है, लगातार निरंतर प्रवाह से चले वो भक्ति, बैठ के भी चले, खाते खाते, उठते उठते, काम करते करते, आसन पर भी बैठ के, हाँ, हर प्रकार से बस ओम नमः और लगन लग जाए इस चीज की, तो भारी से भारी रोग होता है उसे शरीर से जो रोग है उसको छोड़कर जाना पड़ता है और शरीर निरोगा हो जाता है। प्रैक्टिकल कर लेना, थ्योरी वाली बातें नहीं, किताबें की कथा नहीं सुनाते महाराज, एकदम प्रायोगिक है सब चीजें। हाँ, पहले खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं, स्वाद लेते हैं और फिर परोसते हैं, उसमें आनंद होता है ना। ताकाली बात में सुनशु रामायण पर मारी सुन लो, श्री राधे बोल दो महाराज। हम खुद पकाते हैं और पकाने के बाद वो सब चीज तैयार हो जाती है और फिर उसे खाते हैं तो जैसा बना है उसका वैसा स्वाद आता है। लेकिन मान लो कि सब्जी बनाई, नमक बराबर,
मिर्ची बराबर, हल्दी धनिया सब बराबर, बढ़िया से सब्जी बनाई और सब्जी अच्छी भी बन गई तो स्वाद भी उसका अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, जब उसे टेस्ट कर लेंगे उसके टेस्ट का हमें पता चलेगा कि आलू की सब्जी ऐसे बनती है, इस प्रकार से बनती है, इसमें धनिया चलता है, इसमें मिर्ची, इसमें हल्दी, इसमें थोड़ा सा जो ऊपर हरा धनिया की पत्ती थोड़ी सी डाल देते हैं, थोड़ा सा टमाटर की ग्रेवी डाल के उसे थोड़ा सा अच्छे से बना, तो इस प्रकार से सब्जी आके बना के तैयार हो जाती है। हाँ, उसी प्रकार से महाराज जब ये खताएं हैं, इसका किसी मुनि के द्वारा, किसी ऋषि के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा सब चीजों का मंथन किया जाता है और सब चीजों को प्रायोगिक रूप से अपने जीवन पर, भक्तों के जीवन पर लागू करके जब दूसरों को परोसा जाता है तो सबको आनंद होने लगता है और सबको स्वाद आने लगता है उस चीज का। हाँ, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखो, किसी बात पे विश्वास मत करो, प्रायोगिक करो, साक्षात करो। पार्थिव की पूजा बताई शिवलिंग की, करो। रोज घर में यज्ञ हो, सुबह शाम करो। अरे महाराज, इतना धन बढ़ जाएगा कल्पना नहीं कर सकते, इतना आनंद बढ़ जाएगा सोच नहीं सकते। हाँ, बेलपत्र रोज चढ़ाना, शंकर के लोटा एक चढ़ाना, डेली चढ़ाना, नित्य चढ़ाना, रेगुलर चढ़ाना, आदि व्याधि खत्म होती है। घर में चढ़ा तो चाहे मंदिर जाना ना हो तो, मैं तो कहता हूं इस अंगूठे पे चढ़ा दो तो भी काम हो जाएगा। नहाते समय पहले शुद्ध कर लो, वस्त्रों को अलग नहीं करना है, वस्त्र पहने पहने एक लोटा भर के पहले नहाने से पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बाबा कृपा कर, करुणा कर, हे भोलेनाथ कृपा। हाँ, हाजिरी लग जाएगी बाबा की। ब्रह्मा जी ने रास्ता बता दिया सोम तुम्हें, हे चंद्रदेव, गलती बड़ी भारी हुई है लेकिन उसका प्रायश्चित है, और प्रायश्चित यह है कि तुमको सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पे जाना है और जाके वहां पे जो समुद्र तट है उसके पास में गड्ढा खोद के बैठ जा और अपने अंगूठे को आगे कर ले और पानी का लोटा तैयार रख या पार्थिव लिंग की स्थापना कर ले, उसके ऊपर लगातार पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, हाँ, एक एक बूंद ओम नमः शिवाय, 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 इसका जाप करना प्रारंभ करो। भगवान शंकर ही तुम्हारी आदि व्याधि को हरेंगे, और वो महाकाल है, वो गोविंद है, वो ओमकार है, वो शिव है जो कण कण में व्याप्त है। महाराज, इस मृत्यु लोक का जो देवता है वो शिव है। हाँ, वैकुंठ से विष्णु जी को आने में टाइम लगेगा, ब्रह्म लोक से ब्रह्मा को आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो शंकर कण कण में बसा हुआ है, वो तुम्हारे पास में एकदम, जिससे तुम उसको याद करोगे आके प्रकट हो जाएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके लिए विश्वास चाहिए। वो बहुत भोला है बाबा, आकर कृपा करता है। कहा 6 महीने तक गड्ढा खोदकर बैठ जा और भक्ति कर। आज चंद्रमा ने यही किया। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में आज चंद्रमा गए हैं, गड्ढा खोदा चंद्रदेव ने और मिट्टी के अंदर बैठ गए। जीवन में मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, हम किससे बने? मिट्टी से बने हमारा। लेकिन ये जो मिट्टी है, किसी के भारी रोग लग जाए तो कई प्रकार की थेरेपी भी होती है कि मिट्टी से लेपन किया जाता है कई प्रकार की आदि व्याधि को हटाने के लिए। और महाराज ये कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे बहुत भारी रोग लग गया कि जिसका संसार में भी इलाज नहीं है, चंद्रमा की भी तो ये हालत हो गई ना, तो उसे क्या रास्ता बताया कि मिट्टी के अंदर जाकर बैठ। गड्ढा खोदकर नीचे बैठने से मिट्टी के अंदर इतनी सकारात्मक थिंग्स होती है, इतनी पॉजिटिव थिंग्स होती है। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है। जब मिट्टी से मिट्टी का तत्व मिलता है तो मिट्टी के जो अच्छे वाले तत्व है हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होने लग जाता है हमारे शरीर में। तो जब ज्यादा बीमारी लगे तो नीचे खड्डा खोदकर बैठने की आदत होनी चाहिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मिट्टी में बैठ के, वहां खड्डे में बैठ के। पहले देखते थे ना, गांव में कोई महात्मा आते थे तो क्या करते थे, खड्डा खोदते थे और भाई महाराज समाधि में बैठे। अब सुनता है, कौन सुनता है? अरे वही मको गाँव में ना महाराज आया जो का समाधि में बैठा है, खड्डो खोद बैठा है, ना रोटी खावे ना पानी पीवे। महाराज ये क्या है? ये अपने शरीर को शुद्ध करने का पराक्रम है। जब भी जीवन में भारी रोग लगे तो सबसे पहले रोटी, सब्जी, दाल और चावल छोड़ो। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अरे गुरु जी तू रोटी बंद मत करा,
रोटी बंद नहीं करा रहा, लेकिन ये बात उनके लिए है जिनका पेट बढ़ता जा रहा है ढोल की तरह। हाँ, और जिनके घुटने दूर है महाराज, कौन ही जाए महाराज, और अठो आ रहे तो तूंद यहाँ और पगा में ताकत ही गुंदरी। हाँ, जितना ऊपर से शरीर बढ़ेगा उतने घुटने कमजोर हो जाएंगे। हाँ, और तुम्हारी जड़ी कमजोर हो गई तो फिर पपीते का पौधा रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये तो आम का पौधा होता है जो ऐसे लगता है महाराज हर साल लो आम लो आम लो आम, और पपीते वाला 15 दिन में बड़ा हो जाता है तो मोटा मोटा पपीता लगे, लेकिन 20 दिन में पपीते का पूरा पौधा है उसका ही नाश हो जाता है। तो मोटा फलाना मत देखो भाई, पपीते का पौधा उसकी आयु कितनी रही, हाँ जल्दी खत्म हो गया, लेकिन आम मीठे मीठे चाहिए, एक बार नहीं तुम खाओगे, हाँ, और तुम्हारा पोता खाएगा, तुम्हारा बेटा खाएगा, आगे आने वाली पीढ़ियों खाएगी। एक आम के वृक्ष से इतने सारे फल हैं वो प्राप्त हो जाते हैं महाराज। तो बनना है तो आम के पेड़ की तरह बनने की कोशिश करो, पपीते की तरह मत बनो। जल्दी बड़ा होना वो मत करो। आजकल का टाबरे है ने बेकाई आवे महाराज, ब्रेड की बनेड़ी रोटियां गोल गोल, पिज्जो तो ही है, और बेल रोटियां है कि वो एक छोटा बर्गर 3 ठोक दे महाराज साथ है, और बात कूंद लटक रही है। हाँ, तुम अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकती, अभी स्थिति ये है। रोज मम्मी ये बना ले, मम्मी वो बना ले, मम्मी वो बना ले, आप उनकी मम्मी कड्डी बना ले। एक दिन नहीं कड्डी बना ले, रोज उसको वो लट्टा खुआ दो, चाउमीन मैगो, हाँ, और दुनिया भर का उल्टा पुल्टा आइटम है। सब कुछ अंदर से खत्म हो रहा है बच्चों। यदि जीवन को स्वस्थ करना है महाराज तो पहले भोजन छोड़िए। जब तुम्हारे देखो एकदम से बताऊं, नोट करना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड हियर एंड यू कैन सी ऑल दिस थिंग। बाद में कथा को देख लेना आराम से, यूट्यूब पे जाएगी। 4 दिनों से जा रही कि नहीं जा रही, कोई देख रहा है क्या? देख क्या करो, थोड़ा देखता रहिए करो। हाँ, तो महाराज माताओं की प्रॉब्लम हो गई, माताओं वाली, डॉक्टर के पास चले गए, सब जगह गए, इलाज नहीं हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। तो उपाय सुन लो। शरीर में कैसी भी बड़ी से बड़ी जो व्याधि आए उसको रोकने के लिए सबसे पहले रोटी सब्जी दाल और चावल को बंद करो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा के लिए नहीं कह रहा। उसकी जगह तुम फ्रूट खा लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो। अरे महाराज तो 2-2 3-3 महीने तक रहता है फल फ्रूट पे। खाना खाने से कुछ नहीं होता है, और ताकत देखो महाराज की। अरे बोलो तो सही, ऐसे ही आवाज में बोल के दिखाओ 5-5 7-7 8-8 घंटा। ध्यान बोल जाए महाराज जड़ा की, भक्तों आज की कथा में चंद्रदेव ढांचू जाए महाराज। तो केवल भोजन से ताकत नहीं आती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोटी सब्जी दाल चावल का त्याग कर देना, लेकिन उसे त्याग पूर्वक। देखो सुबह उठे तो फिर थोड़ा सा भाई चाय पीने के आते तो चाय पी लो। उसके बाद में अल्पाहार करना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आहार, सुबह सुबह भूखा नहीं रहना चाहिए हमेशा, इस बात का ध्यान रखो। और उसमें जरूरी नहीं है भाई, पहली तो देखो कावा में बहुत आनंद हो, तो सारो माँ है दही गाल देती, छाछ गाल देती, रोटियां चूर देती, कांदो दे देती, भाई सपड़ आनंद के साथ जीव लेते, नाश्तो जातो जोरदार। हाँ, आनंद था बड़ा, पर वो सब चीजें खत्म हो रही है। तो सुबह सुबह एक फ्रूट खा लो। महाराज खर्च हो जाए तो खर्चा की चिंता मत करो, ठाकुर जी को कहो, वो अपने आप भेजेंगे। भाई एक सेब खा लो, दूध पी लो। और उसके बाद में दोपहर को है जो
थोड़ा लाइट भोजन ले लो। जिसके रोग नहीं, परेशान नहीं, उसके लिए कह रहा हूं, थोड़ा लाइट भोजन ले लो। लाइट का मतलब कि सब्जी ले ली और रोटी ले ली, दबार मत खाओ। दबा के खाओगे तो प्रॉब्लम होगी। और दिक्कत क्या है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद में पूरा पानी भरते हैं और भर के ढक 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 सारे खाने का नाश कर देते हैं। खाना खाते ही पानी पी लिया, जो जठराग्नि जागृत रहती है, सारा मामला पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाती है। फिर रोज कायम चूर्ण की जरूरत पड़े सुबह सुबह, पेट सफा। हाँ, क्योंकि जम जाएगा मामला सारा। गट 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 पूरा पानी अंदर गया तो पूरा खाना खराब। शाम को भरपेट भोजन कर लो एकदम बढ़िया से, और हो सके तो थोड़ा दूध पी लो। हाँ, तो मैंने तुम्हारा भोजन भी नहीं छुड़ाया, दोनों टाइम तुम्हारी रोटी भी रख दी, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छे से खाओ। और अब तो आदत हो गई महाराज का 24 घंटा मुंडो चाले हैं। बीननी गोभी काटते काटते आधी गोभी को नाको पा दियो। गाजर काटवा बेटी महाराज, आधा किलो सासू जी गाजर ली कि बेटा ले आज गाजर की मटर की सब्जी बना ले। बीननी दियो, जो को काटती काटती आधे गाजर को नाको पा दियो। वो तो बढ़िया बात है, गाजर पेट में गई वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे छोरे को खुद कहती हो ले 20 रुपया ले जा, तो ही कुरकुरा लिया, महाता नहीं पिला देगा उसको पैकेट। हाँ, वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। वो सारे दिन मुंह चलाए, सारे दिन मुंह चलाए, ये मामला गड़बड़ है। जितनी बार मुंह चले उतनी बार खुला भी होना जरूरी। खुला नहीं होता कयामत तो इतनी भयंकर बास आए महाराज, मुंडा कर हटाओ के लिए महाराज आशीर्वाद दे दे मुझे साइड में है? और कई तो इतनी महान है कि सुबह सुबह उठता नहीं, लहसुन को चटनो चाहिए, नहीं चट चित्रानंद नहीं। और एक बार लहसुन खा लिया तो उसके बाद में पूरे दिन मुंह में बदबू आएगी महाराज। आएगी कि नहीं आएगी बोलो? मतलब लहसुन की चटनी का 3 बार दातन कर ली पर मुंह फिर भी पास आए। और आजकल लीला क्या हुई, हर गली में लहसुन ले लो, लहसुन चिराना को उदयपुर को लहसुन ले लो, लहसुन भाई लहसुन ले लो रे, लहसुन ले लो रे। सुबह पूजा कर रहा था, मुझे इतनी हंसी आई, मुझे पहले तो नहीं आती है, कहां से प्याज लहसुन इतना कुछ। मैं तो परेशान हो रहा हूँ, किसी का तो छूट जाए भगवान। ये रोज गाड़ी भेज रहा है तो भर भर के बोलो। घूम फिर के बात ही आ रही है कि जिसके रोग लगे, परेशानी लगे, महाराज सबसे पहले भोजन की शुद्धता को करो। रोटी सब्जी दाल चावल बंद करके सात्विक चीजों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने की कोशिश करो। बील के पत्ते ले लो, हाँ, अशोका के पत्ते ले लो, और अच्छी अच्छी जो पत्तियां हैं, जो अच्छे अच्छे पौधे हैं, कौन कौन से अच्छे हैं? अमरूद का पौधा ले लो, उसकी पत्तियां ले लो। नींबू का थोड़ा कड़वा होता है, ऐसे आम के पत्ते ले लो। इन पत्तों को धोके, जिसके गड़बड़ बन रही, परेशानी बन रही है, मैं कहता हूं सुबह सुबह धोके 2-2 4-4 पत्ते खाने की आदत हो जाए तो इन पत्तों से बहुत शुद्धता जीवन में आ जाती है। हमने माता पार्वती की कथा सुनी, उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र का सेवन करके भक्ति की भगवान की। तो ये बेलपत्र कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। हाँ, इसे अंधविश्वास के रूप में मत देखो कि लो कोई विभूति है, कोई दवाई है। हाँ, ये क्या है? ये प्राकृतिक चीज है जो तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी कीटाणु बने उल्टे सीधे उनको शुद्ध कर देगी। फिर इसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ी हो सकता है, बताओ, ऐसी बोलो ना। और जो तुम बच्चों को खांसी की दवाई देती हो उसमें पक्का दार वो शराब डाली हुई है, उसको पक्की बात है। हाँ, और जो भी दवाई लेके आते हो एलोपैथी वाली, जिसमें ऑरेंज का टेस्ट दिया जा रहा है, मैंगो का टेस्ट दिया जा रहा है, अच्छा टेस्ट दिया जा रहा है, पक्का मान लो उसमें कोई ना कोई नॉन वेज डाला हुआ है, इसलिए अच्छा स्वाद देने के लिए उसे मीठा 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 बच्चे को पता ना। हाँ, तो ये जहर खाते हैं, उससे अच्छा पत्ते पत्ते ये खाके अपने जीवन को आयुर्वेदिक रूप से ठीक करने की कोशिश करो। भोजन छोड़ो, बीमारी लग रही है तब। जैसे भोजन की शुद्धता होगी ना, क्योंकि बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी पेट की है। जिसका पेट साफ नहीं, उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी बेकार है, समझ लो महाराज। हाँ, तो सुबह सुबह पेट साफ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? जब भोजन शुद्ध होगा।
भोजन शुद्ध होगा तो पेट आनंद के साथ में बढ़ जाएगा। आज चंद्रदेव गए, खड्डा खोदा और बैठ गए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप होने लगे। 1 महीना बीत गया। हाँ, चंद्रमा ने क्या किया है बोलो ना श्री राधे। चंद्रमा ने भोजन छोड़ दिया महाराज, और भोजन छोड़ के केवल भक्ति करने लगे। ज्यादा खा लेंगे और फिर सोचेंगे कि भगवान का भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। नींद आएगी, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। थोड़ा थोड़ा खाओ। मैं अपने युवा अवस्था को थोड़ा सा याद करता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कई स्थानों पे भगवान ने भेजा और जिन स्थानों पे गए थे वहां पे देखते थे कि माताएं, आप माताओं की स्तुति कर रहे हैं महाराज। ये माँ जगदम्बा कम नहीं है भगवती, ये अपनी ताकत जगा ले तो इससे बढ़कर कोई है नहीं संसार में। मैं इन जगदम्बाओं को देखता था कि जिस स्थान पर महाराज आते थे उस स्थान पे वो 20-20 घंटा बैठ बैठ के भजन करती थी महाराज, भजन करती थी। उनसे प्रेरणा थी, उनसे सीख मिली कि देखो अपना आसन तक नहीं छोड़ रहे, लगी हुई है, लगी हुई है। तो ज्यादा खाना पीना डालेंगे फिर भजन होगा तो नहीं होगा। ये सांसारिक चीजें हैं, उनसे थोड़ा वैराग्य लाने की आवश्यकता है। सब कुछ खाओ, खाने की कोई मनाही नहीं है। देखो हर चीजें बढ़िया है, पानी पूरी भी खानी है भाई, ज्यादा से ज्यादा पतासी बाजार से ले आओ। हाँ, आलू का मसाला घर पे बना लो और बढ़िया से पानी घर पे बना लो। हाँ, जरूरत ही कोनी में काला पीला आदमी का हाथ देख बाकी था। देखो सुगलवाड़ा आलू की ऐसी कैसी कैसी करता वो, ऐसे तुम खुद देखती हो, उसकी अंगुलियां भर जाती हैं ऐसे। हाँ, और गप्पा गप्पा, भैया पपड़ी जरूर देना। पपड़ी बिना गान भी कोने, वो फोगट की मिलती है ना वो। और कई कई पपड़ी के लिए मना कर देते हैं तो लुगाएं लड़ाई फेर कर ले, राम मारे पुचका खिलाया पपड़ी कौन पाई। हाँ, खाना घर पे बनाओ, सब चीजें अच्छे से घर। और बाजार में भी ये नहीं है, कभी कभी इच्छा हो गई तो देखो सही बात है, ये भोग दिया है भगवान ने, तो कभी कभी इच्छा है, शुद्ध जगह है, शुद्धता है, परिपूर्णता है, वहां पे जाके आनंद करने में भगवान कभी मना नहीं करते। पहले ठाकुर जी को जिमा दो, हाथ में जल लाना चाहिए भोजन आते ही, और थाली पे घुमा दो और कहो भगवान जिमो, मैं जैसा हूं जैसे हूं, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु जिमो। तो पहले भगवान आकर जिम लेंगे, और जब गोविंद उस भोजन में आ जाएंगे तो वो भोजन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर तुम्हारे ये बहम नहीं रहेगा कि फलाना का जिम रहा है कि काई टबा काई मारे करा दियो। हाँ, आल बीमारी बहुत बड़ी होगी। आल महाराज पड़ोसी पड़ोसी की रोटी नहीं खावे। ए जी सही है गलत है बोलो बाड़ियों। हाँ, तो नहीं भूरिया की लुगाई तू नहीं जाने, मैं जानो, बहुत खतरनाक है। तुम कहीं पर भी जिम लो, कहीं पर भी भोजन ग्रहण कर लो, लेकिन पहले तुमने भी गोपाल जी को याद कर लिया, गिरधर को याद कर लिया, तो साक्षात भगवान आकर उस भोजन में बैठ जाएंगे और फिर उस भोजन का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बनाने वाली का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मातृ शक्तियां बनाती है। तो ये तो बार बार बताई गई है बात कि मोबाइल पहले चाहिए, और दूसरी महाराज पवित्रता है नहीं कहीं पे। कैसे नहीं है कि हम कहीं जगह कथा करने जाते हैं ना, तो भाई देखो कथा तो हम आंखों से सीखते हैं, आपको सही बताएं कि आपको देखते फिर कथा तैयार करते हैं। तो रोटी बनाती बनाती, हाँ भाई महाराज की खाना बन रहा है, महाराज के लिए खाना बनाऊं, आज तो महाराज के लिए आलू का पराठा बनाऊं भाई, आज तो देखो कथा का दूसरा दिन है तो देख आलू का पराठा बना लो, सब्जी बना लो। 13 जगह खुजली कर ली, और ऐसा तुम भी करती हो। गुरुजी तू पटाखे कहां से लेके आता है, जैसे हमारे सारे मोले खोल देता है। हंसते हंसते कथा को ग्रहण करें तो कथा भी मिल जाती है और आनंद भी हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।
अब जयकारा लगे गुरु जी काई करा ना तो तू उठवा दे न पानी पीवा दे न कुछ करवा दे महाराज तो एनर्जी खत्म हुआ सी एनर्जी राम का नाम हुआ ही जोर बोलो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जो यहां से मिल रहा वो कहीं नहीं मिलेगा महाराज। हाँ आज चंद्रदेव ने गड्ढा खोदा और बैठ गए ओम नमः शिवाय 1 महीना निकला 2 महीना निकला 3 4 5 और 6 महीने की भक्ति हुई साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए बोले शंकर भगवान की। अरे जयकारो जोर बोलो बोलो शंकर भगवान की। अरे ज्योत जगी है प्यारी और सजा दिया दरबार। ज्योत जगी है प्यारी और सजा दिया दरबार। तुम दर्शन कर लो देखो आया भोलेनाथ। दर्शन कर लो भक्तों देखो आया भोलेनाथ। देखो आया भोलेनाथ 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 देखो आया भोलेनाथ। तुम दर्शन कर लो भक्तों आया भोलेनाथ। तुम दर्शन कर लो भक्तों देखो आया भोलेनाथ।
संकट भारी आया बाबा, भक्तों ने अब तुमको पुकारा, भक्तों ने अब तुमको पुकारा। आओ आओ प्यारे, आओ आओ प्यारे हमारे प्यार, दर्शन कर लो भक्तों ने तो आए भोलेनाथ, दर्शन कर लो भक्तों ने तो आए भोलेनाथ। मेरे आए भोलेनाथ, 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 मेरे आए भोलेनाथ। दर्शन कर लो भक्तों ने तो दर्शन कर लो भक्तों ने तो आए भोलेनाथ। सोच जगी है प्यारी, ओ सोच जगी है प्यारी और सजा दिया दरबार, सोच जगी है भारी और सजा दिया दरबार। दर्शन कर लो भक्तों ने तो दर्शन कर लो भक्तों ने तो आए भोलेनाथ। मेरे आए भोलेनाथ, 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 मेरे आए भोलेनाथ। दर्शन कर लो दर्शन कर लो भक्तों को आए भोलेनाथ। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। चंद्रदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए, चंद्रदेव के रोम रोम पुलकित होने लगे और बाबा प्रकट हुए, आनंद होने लगा। अरे चंद्रदेव क्या चाहिए, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? बाबा आप सब जानते हो मेरे ऐसा रोग लग गया जिसका कोई इलाज नहीं है, जब सारे सहारे हट जाए तो मेरा कालों का काल महाकाल, मेरा शिव, मेरा ओगड़दानी सबको गले लगाने के लिए तैयार है। वो बाबा हर भगत के लिए तैयार है महाराज, बस उसकी सच्ची आस्था लेकर उसके दरबार में जाने की आवश्यकता है। आज चंद्रदेव को कहा, तेरे चंद्रदेव तुम्हें जो परेशानी लगी है, तुम चाहते हो कि दक्ष प्रजापति का श्राप झूठा हो जाए, तो वो हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वो प्रजापति है, हाँ, और वो भी पहुंची हुई चीज है, उसके मुख से भी कुछ निकला है तो वो खाली नहीं जाएगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तुमने मेरा भजन किया है तो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि ये जो रोग है तुम्हारा 15 दिन तो ठीक रहेगा, हाँ, और 15 दिन थोड़ी परेशानी रहेगी। दोनों बातें कही। कहा कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे छोटा 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 होता है ना, और शुक्ल पक्ष में बड़ा 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 होता है। दोनों बातें कहने लगे कि 15 दिन तू बढ़ेगा और 15 दिन छोटा होगा, दोनों चीजें तुम्हारे साथ में चलेगी।
28 दिनों के लिए बात बोली तो कहा महाराज पड़वा और दूसको मैं कहां जाऊंगा। हाँ 14 दिन के लिए बोले माफ करना, तो 2 दिन मेरा क्या होगा। तो शंकर जी ने वरदान दे दिया, चिंता ना कर चंद्रदेव, आए हैं भगवान, धारण करेंगे शीश पे तुझे, देते हैं वरदान। कह दिया 2 दिन तुम मेरी माथे पे विराजित हो गए चंद्रदेव। आज चंद्रदेव के भाग खुल गए महाराज। शंकर तेरी जटा में तो गंगा की धारा बहती है, लेकिन उसके साथ में चंद्रमा की जो चांदनी है वो शंकर जी की जटा में विराजित है महाराज। क्योंकि ये वरदान दिया और कहा हे चंद्रदेव तुमने भक्ति की है इस स्थान पे सौराष्ट्र के, तो ये स्थान कभी सामान्य नहीं रहेगा। तो कहा क्या चाहिए तुमको। तो चंद्रदेव ने कहा प्रभु आप जो भी भक्त हैं जिनके रोग परेशानी इतनी भारी बढ़ गई है कि कहीं पे दुनिया में इलाज नहीं हो रहा उनका, और बड़ी परेशानी उनके बने जा रही है, और हर प्रकार से जब दुखी होकर जीवात्मा आपके इस स्थान पर आकर आपकी पूजा करे, पाठ करे, आपके मंत्रों की स्तुति करे, कामना करे, तो आप उस जीवात्मा को आनंद प्रदान करने के लिए साक्षात यहाँ पर विराजित हो जाएं। तो भगवान ने कहा अरे चंद्रदेव मैं जरूर विराजित होऊंगा। तुमने कहा और मैं तुम्हारे नाम से विराजित होऊंगा। चंद्रमा का एक नाम है सोम। क्या नाम है? सोम। कि तुम्हारा नाम सोम, मेरा नाम नाथों का नाथ, दोनों को जोड़ के सोमनाथ करके आज इसी स्थान पर मैं विराजित होता हूँ। तो आके जो भक्तजन मेरे स्थान का दर्शन करेंगे, यहाँ पे जल चढ़ाएंगे, स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनका बड़े से बड़ा कष्ट शारीरिक रूप से जो दुखी हो गए हैं, आदि व्याधि, उन सारी व्याधियों से मुक्त करूंगा। बोले शंकर भगवान की। प्रसन्न हुआ जब चंद्रदेव, शिव ने दिया वरदान, सिर में बैठेंगे सोमदेव, रखेंगे सब की लाज। बोले सोमनाथ महादेव की। तो महाराज इस प्रकार से दूसरा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और ज्योतिर्लिंगों की महिमा बहुत बड़ी है। ध्यान से सुन लेना एक बार। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यदि खता के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन खता में बैठकर कर लेते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में तीर्थ करने का फल खता में प्राप्त हो जाता है। ये पक्की 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 और पक्की बात है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यदि खता में हो गए पूरे, तो पूरे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर क्या महिमा होगी बाबा की। हाँ महाराज अब सीधा जा रहे हैं अवंतिकापुरी, उज्जैन, जहां कालों के काल महाकाल प्रकट होने वाले हैं। बोले महाकालेश्वर महादेव की। कथा में प्रवेश करेंगे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:40-50। इस कथा में कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसलिए अपने स्थान पर विराजित रहें। या तो मैं छेड़ू नहीं, हाँ दर्शन करा दूं क्या महाकाल के? कौन कौन करना चाहते हैं? सब तैयार बेटे महाराज। हाँ तो आइए महाकाल की अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा संक्षिप्त रूप से लेंगे और जल्दी से महाकाल के दर्शन करते हैं, क्योंकि महाकाल की इतनी कहानी, इतनी कथाएं जिनकी कोई कल्पना नहीं महाराज। दैत्य नाम च दूषणं कृतः, वरदानं नस्तां च पराभवो, व्रतान्तं कर्मां च उज्जैनं
दर्शनम कृतं च महाकाल है। उज्जैन का वृतांत अवंतिकापुरी, और वहां पे एक राक्षस हुआ है, उसका नाम है दूषण, जिसने बहुत तपस्या की है शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, दोनों की, और भजन अपने पुष्ट कर लिए महाराज, और वरदान अद्भुत सा ले लिया कि किसी भक्त की बेटी के द्वारा मेरा वध हो, और वो बेटी भी कोई साधारण नहीं हो, कोई सच्चा भक्त हो, उसकी बेटी के द्वारा मैं वध। तो उज्जैन में शिव पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पे ब्राह्मण एक विप्र हैं जो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत भक्ति करते हैं महाराज शंकर जी। उनके 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा है देवप्रिय है, जो सबसे प्यारा है उनको, और जो विप्र देवता है शंकर जी का खूब श्रृंगार करे, खूब स्तुति गाए, खूब पूजा करे, खूब यज्ञ करे, खूब जप करे। आप लोगों से निवेदन है, आदेश है, निवेदन नहीं कहूंगा, आदेश कहूंगा, गद्दी से आदेश जाता है, और वो ये है महाराज कि 30 तारीख को ये शिव महापुराण का बहुत बड़ा महायज्ञ हम यहाँ पे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जोड़े। अब तुम्हारी आस्था है, श्रद्धा है, मेरे को कहने का फर्ज है, भावना जुड़े तुम्हारी तो जरूर यज्ञ में बैठे। कोई शुल्क नहीं है, कोई रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जो तुम्हारी श्रद्धा हो, इच्छा हो, व्यासपीठ पर अर्पित करे, वो तुम्हारी मर्जी है। करे तो करे, ना करे तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, लेकिन यज्ञ में बैठे। हाँ, और बाबा का यज्ञ होगा, और उससे पहले हम शंकर भगवान का, शिव का जितने जोड़े रहेंगे उनके हाथों से महाराज जो है रुद्राभिषेक पहले कराएंगे और फिर यज्ञ करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो दोनों फायदे मिलेंगे, रुद्राभिषेक और हाँ यज्ञ, और नवरात्रि का समय, और शंकर जी की इतनी बड़ी आहुति, इससे बढ़कर कोई मौका नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश ये करें, दूध भी आएगा, घी भी आएगा, सामान भी आएगा, तो उसकी व्यवस्थाएं जो है करने वाले तो भगवान हैं, लेकिन आस्था अच्छी रखे मन में, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। क्योंकि एक फर्क हो जाता है, यदि गुरुजी सामान लाएगा तुमसे कराएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए ये चीज बोलने की जरूरत है यहाँ पे हल्की सी। हाँ, तो थोड़ा सामग्री जो है, तो आधा किलो 1 किलो दूध खुद ले आना, आधा किलो घी ले आना, इतने में काम हो जाएगा, और क्या लगेगा। सही है गलत है बोलो भाई, तुम्हारे खुद की घर की चीज की आहुति लगेगी तभी तो फल प्राप्त होगा ना। अब महाराज का खा के भाग जाओगे डकार लेके तो फिर क्या मिलेगा तुमको। सही है गलत है बोलो ना श्री राधे। तो ब्राह्मण देवता है, बड़े शंकर के भक्त है। दूषण ने वरदान प्राप्त कर लिया, मैं किसी से ना मरूं, और दूषण है सबको परेशान करने लगा, इंद्र को जीत लिया, और उसके बाद में शंकर जी से उसका बेर होने लगा कि मैं तो शंकर से ज्यादा महाशक्तिशाली हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और महाराज शंकर को चैलेंज करने लगा, और दूषण क्या करने लगा कि शिव भक्तों को परेशान करने लगा। हम भक्ति करते हैं ना, में दुख आता है तो समझ लेना कोई ना कोई राक्षस हमें परेशान कर रहा है। उस समय घबराओ मत, बस मैं तो ये कहता हूं कि कोई दिव्य पुरुष यदि तुम्हारे आसपास है तो उसके केवल दर्शन मात्र करते रहो भाई। अब हम तो रोज गद्दी ग्रहण करेंगे, फिर तुम्हारे लिए टेंशन की क्या बात है बताओ भाई। रोज गद्दी ग्रहण करेंगे, ये समझ लो कि रोज हमारी 3-4 घंटे की क्लास यहाँ पे ही होगी, तो इससे बढ़िया कल्याण का कोई विषय हो ही नहीं सकता दूर दूर तक मेरे महाराज। तो बड़ा आनंद होने वाला है। और जो है दूषण ने बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, शिव भक्तों को परेशान करने लगा, और भगवान खुद अपनी तकलीफ झेलते अपने ऊपर, लेकिन भक्तों के जब परेशानी होती तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। जो ब्राह्मण था उसे परेशान किया जाने लगा, दुख देने लगा दूषण, सब जगह हाहाकार होने लगा। और क्या करने लगा दूषण, जो जितने बच्चे थे छोटे छोटे उन्हें मारने लगा। उज्जैन में हालत ये हो गई कि छोटे छोटे सारे बच्चे मरने लगे ब्राह्मणों के। और जो ब्राह्मण भक्त था उसे बड़ी चिंता हो रही, वो केवल अपने लिए नहीं सोच रहा, वो पूरे समुदाय के लिए सोच रहा कि हो क्या रहा है, ये ऐसा कौन सा संकट। अभी कोरोना आया था तो क्या हालत हो गई थी, वो अचानक ही आया था ना, ऐसे आया इस प्रकार से आया कि सब महाराज करे तो क्या करे, कुछ समझ वाली बात नहीं थी। लेकिन जो कहते ना, कबीर जी ने कहा ना,
जो चाकी जो किल्ली से लग गया उसको काल ने खाए। भाई कबीरदास जी का तो दुआ ये था कि चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लेकिन उसका बेटा था कमाल, उसने देखा पिताजी कि चाकी के बीच में तो बिल्कुल एक भी गेहूं नहीं बचता, पर कील के आसपास में खूब सारे गेहूं बच जाते, तो उन्होंने पद बना दिया कि चलती चाकी देख के दिए कमाल खड़ियाल, और जो किल्ली से लग गया उसको काल न खाए। इसलिए महाराज इस संसार में तो हम सब पिसने के लिए आए हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़ गया, ईश्वर से जुड़ गया, गुरु जी से जिसका संबंध मजबूत है, उसके कभी विपत्ति परेशानियां नहीं आ सकती। और दुख सुख इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दुख सुख की बिल्कुल परवाह मत करो। ये धूप और छांव है, दुख आएगा निकल जाएगा अपने आप। ये कांटा होता है ना, घुसता तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन वो निकलता है, दर्द भी रहता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा। अरे ये समय नहीं चलता तो फिर क्या हालत होती है। एक जो 30 साल की माँ है, उसका 8 साल का बेटा खत्म हो जाता है, और मान लो घड़ी रुक गई तो फिर क्या होगा बताओ। महाराज ये समय है, सब भुला देता है, सब चीजों को। और कितने घाव खा के बैठे हैं, सबके घरों में घटना होती है, ऐसा कोई भी घर नहीं जिसमें नहीं हो ऐसा। लेकिन एक बात लिख लो, और अच्छे से लिख लो, एकदम अच्छे से लिख लो, कि जो रोज कथाओं के श्रवण करने की जिसकी आदत हो गई, उसके जीवन में कभी काल से संबंध नहीं हो सकता। हाँ, उसका शरीर ही छूटेगा महाराज, लेकिन उसे काल नहीं आएगा कभी भी। आज दूषण है, वो अत्याचार करने लगा, सारे ब्राह्मणों के बच्चों को मारने लगा महाराज, और बच्चों को मार के पूरी जो भूमि है उस पे रक्त ही रक्त बहाने लगा। उज्जैन की सारी भूमि लाल हो गई, खून से, ब्राह्मणों के खून से रंगने लगी वो पूरी भूमि, और जहां देखे वहां पे खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। इतना बड़ा आतंक हो गया उस दूषण राक्षस का। आज वो ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हो रहे हैं कि इस दूषण से कैसे पार पाया जाए। अभी उसको भी नहीं पता कि दूषण है क्या है, लेकिन ये आपदा क्या है, पर उनको विश्वास है उस शिव पे, उस भोलेनाथ पे, कि वो शंकर करेगा जो करना है। आज अपने बेटे देवप्रिय को कहा ब्राह्मण ने कि बेटा देवप्रिय, तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है, और तू भी शंकर जी की बहुत पूजा करता है, नारायण को भी बहुत मानता है, जा मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। बेटा सावन का महीना आने वाला है, मैं निर्माण करके उस बाबा को मनाऊंगा। ये उज्जैन में, अवंतिका में इतना भारी संकट आया बेटा, इस संकट का मेटना जरूरी है। पूरे महीने में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बस केवल भगवान की भक्ति करूंगा। तू जा मिट्टी ऐसी लेकर आना बेटा जो लाल नहीं है। देवप्रिय निकला, क्योंकि शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग बनेगा तो वो शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी गंदी होगी तो उससे शिवलिंग का निर्माण कभी नहीं हो सकता। पार्थिव का निर्माण करें, उसमें गंगाजल मिलाएं, उसमें जो है बिलपत्र है उसका चूरा मिलाएं, सूखे हुए बेलपत्र है, पुष्प है, फूल है, और अच्छी अच्छी चीजें उसमें डालें महाराज, अच्छी औषधियां डालें, तब जाके वो मिट्टी शुद्ध हो जाती है। मिट्टी लेके आते हैं ना शिवलिंग के लिए बनाने के लिए, तो मिट्टी कितनी पवित्र दूषित रहती है, उसमें गंगाजल डालना जरूरी है। बाबा को आज्ञा, बाबा के चढ़ा के जल ले थोड़ा सा, उस जल को डाले, उस मिट्टी का निर्माण करें पहले, और फिर शिवलिंग की स्थापना करें। आज उस बालक को कहा, और देखो एक बात बताऊं, अब जो हवन की मिट्टी होती है उससे पवित्र मिट्टी तो कुछ हो नहीं सकती। हाँ, हम तो रोज शिवलिंग बनाते, रोज पूजा करते। ऐसी आदत तुम भी कर लो, इतना सुख आ जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये बातें सबके उतर ही नहीं सकती, मैं कितना समझा दूं। जिस पे कृपा करेगा बाबा, उससे वो काम कराएगा, नहीं सबसे हो नहीं सकता। लेकिन मैं छुपाता नहीं, बस हमारी ये आदत है, गुप्त से गुप्त बात सामने रख देते हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी, कुछ अंदर है नहीं, जो है बस सामने है। आज परेशान ब्राह्मण और जो देवप्रिय है उसे आज्ञा दी कि मिट्टी लेकर आओ। सब जगह गया, लेकिन मिट्टी कहीं नहीं मिली महाराज, क्योंकि पूरी अवंतिकापुरी जो है खून से सनी हुई है। अब मिट्टी मिलेगी तो कहां मिलेगी। आज देवप्रिय चिंतित होने लगा, अरे मैं अपने बाबा को प्रकट करने के लिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मिट्टी लेने के लिए आया। यदि वो मिट्टी नहीं मिलेगी तो मैं अपने बाबूजी को जाकर जवाब नहीं दे सकता, मुझे मिट्टी लेकर ही जानी है।
उस देवप्रिय का संकल्प होने लगा। लेकिन देवप्रिय सब जगह ढूंढा, मिट्टी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, उसने महाराज भगवान विष्णु की भक्ति प्रारंभ कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान नारायण को मनाने लगा देवप्रिय। ध्यान के अंदर नारायण दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा। वो ये कह रहा है कि जब तक साक्षात नारायण को प्रकट ना करूं तब तक मैं नारायण को ना देखूं। और इतनी प्रबल भक्ति हुई इस देवप्रिय की विष्णु के लिए कि आज भगवान नारायण अवंतिकापुरी में प्रकट हुए। कितना ही संकट भारी हो, भगवान बचाएगा। हाँ, और आदत ऐसी डाल लो कि संकट आए ही नहीं, लगातार लगन लगाए रखो मेरे महाराज। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु आप सब जानते हैं मिट्टी का निर्माण करना है, शिवलिंग का निर्माण करना है, पिताजी ने भेजा है, मैं सब जगह जाके आ गया, मिट्टी नहीं मिली। आज नारायण ने लीला की, महाराज अपने हस्त को प्रयोग किया गया है और ठाकुर जी ने अपने हाथ से गंगा प्रकट की। और गंगा इस प्रकार से प्रकट की कि जो अशुद्ध भूमि थी वो आज ठाकुर जी के जल से परिपूर्ण और शुद्ध होने लगी। और भगवान ने कहा यहां से मिट्टी ले लो। थारो भरोसो भारी तू सुन मुरली वाला, विश्वास रखो जरूरी है, चाहे 1000 कष्ट आवे, कत्ती परेशानियां महाराज, ठाकुर जी से गुरु जी से कदाई मन में बिल्कुल भावना नहीं आवे, बस प्रेम की भावना बढ़े। आज मिट्टी भगवान ने कृपा की और वो मिट्टी को पवित्र कर दिया। आज देवप्रिय है बड़ा प्रसन्न हो गया, मिट्टी को लेकर आया और शिवलिंग के निर्माण के लिए पिताजी को दी, तो पिताजी आश्चर्य में भर गए। काफी दिनों तक तो आया नहीं क्योंकि भक्ति में लग गया था। बेटा इतना समय लग गया, हे पिताश्री आप सब जानते हैं उज्जैन की क्या हालत थी, मिट्टी मिलना मुश्किल थी। मैंने भगवान नारायण का भजन किया और नारायण की कृपा हुई, वो साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने शुद्ध करके मुझे ये मिट्टी दी है। अशुद्ध मिट्टी होगी और निर्माण होगा शिवलिंग का तो दोष लग जाता है, मिट्टी को शुद्ध करना जरूरी है। आज निर्माण किया गया शिवलिंग का और शिवलिंग जैसे ही तैयार किया गया है ब्राह्मण देवता के द्वारा, और भगवान शंकर का भजन प्रारंभ होने लगा अवंतिकापुरी उज्जैन में। और जैसे जैसे शंकर की भक्ति बढ़ने लगी, दूषण जो राक्षस है पर्वत पे रहता था और वहां उस पर्वत से नीचे आकर ये लीलाएं करता था, किसी को नहीं पता चला कि दूषण ही करता है। लेकिन जैसे जैसे शंकर की भक्ति बढ़ने लगी, होता क्या है, चाहे कितना ही रूप बनाए, योगियों के सामने मुनिंद्र के सामने इतनी शक्ति होती है कि वो उस जीवात्मा को असली रूप में प्रकट कर लेते हैं महाराज। आज भगवान शंकर की जैसे ही भक्ति बढ़ी तो दूषण का तप कमजोर होने लगा, और जैसे ही तप कमजोर होने लगा, वो दूषण है उस अवंतिकापुरी में राक्षस बन के नहीं घूमता था, वो झूठा ब्राह्मण बन के घूमता था और ब्राह्मणों को दुख देता था, उसकी आदत थी। लेकिन जैसे ये लीला हुई और तप बढ़ा तो आज दूषण है अपने असली रूप में आ गया, प्रकट हो गया। और ध्यान से सुनना, तुम्हारे शरीर में कितनी बड़ी परेशानी हो, बीमारी हो, जब तक वो प्रकट नहीं होगी तब तक नहीं जाएगी। समझ रहे हो? ऐसी बोलो तो सही। हाँ, बीमारी बनती कहां से है? हमारे कर्मों से बनती है, पिछले जन्म की, उससे पिछले जन्म की, इस जन्म की बन गई, उसे हम भूत का नाम दे देते हैं, उसे प्रेत का नाम दे देते हैं, उसे क्या क्या नाम दे देते हैं, लेकिन जब तक वो चीज दिखेगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। आज प्रकट हो गया दूसरा और हाहाकार करने लगा, अब तो चौड़े में महाराज अत्याचार करने लगा, स्थिति विचित्र होने लगी और वो ब्राह्मण देवता पूजा में लगे हुए हैं। दूषण को पता चला ये ब्राह्मण है, इसके कारण से सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। आज शिवलिंग की स्थापना की थी, ब्राह्मण देवता ने थोड़ा खट्टा खोद के की थी और अंदर पार्थिव शिवलिंग को स्थापित किया था। लीला ये हुई कि वो जो दूषण राक्षस है उस ब्राह्मण देवता को मारने के लिए आ गया, और जैसे ही ब्राह्मण के ऊपर आकर प्रहार करने की कोशिश की, कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। बोली महाकालेश्वर महादेव की।
राक्षस का अंत कर दिया। और ब्राह्मण को गले लगाया। ये शिव भक्ति है महाराज। अवंतिका में 4 द्वार हैं। हाँ, यदि शिवलिंग तक भी नहीं पहुंचे द्वार में से एक द्वार के भी दर्शन हो जाए, वैसे 11 द्वार है, लेकिन 11 द्वारों में से 4 द्वारों के भी दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से वहां पे बाबा प्रकट हुए। और इससे जुड़ा हुआ एक वृतांत बहुत आनंद वाला है। ऐसे ही राजा चंद्रसेन, जो कि शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, पहले सूर्य की भक्ति की, मणि दे दी सूर्य भगवान ने। और मणि ऐसी है कि बहुत शक्ति है उसमें, सारा पराक्रम आ गया। और मणि का मतलब क्या होता है? बोलो श्री राधे। मणि है राम नाम रूपी मणि, जिसे हम अपने हृदय में धारण करते हैं। जिसके हृदय में राम नाम रूपी मणि धारण हो जाती है, उसे कभी भी कांच की मणि ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अलग से कुछ पहनना नहीं पड़ता कि टोना पहन लो, टोटका पहन लो। अब महाराज इतना सुना रहा है, लेकिन कोई अंगूठी नजर आ रही है क्या तुमको? बोलो। कोई चेन नजर आ रही है? कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई पाखंड नजर नहीं आ रहा। कोई माला नजर नहीं आ रही। अंदर जिसके धारण हो गया, बस उसका कल्याण हो जाता है। आज राजा चंद्रसेन को मणि मिली, उसका ऐश्वर्य बढ़ा, तो बाकी के जो राजा थे उनको ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या तो हो जाए महाराज, पड़ोसन की गाड़ी आ जाए, आपके नहीं आए तो ही तकलीफ। हाँ, इनको टायर किया पंचर करूं, रामारे रोजी नाटिनो निकला, मैं स्कूटी ले रहा हूं। बोलो ना श्री राधे। तो महाराज जो है लीला ये हुई कि राजा चंद्रसेन को मणि मिली, सबको परेशानी होने लगी। लेकिन राजा चंद्रसेन भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। और वो जो राजा है, ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा विश्वास है उसका। ब्राह्मणों से बड़े बड़े यज्ञ करवाए, हवन कराए, पूजा कराए, पाठ कराए। तुमसे खुद से नहीं हो। और कोई महाराज जी तुम्हारे क्षेत्र में ऐसा महान हो गया है कि लगातार अनुष्ठान और यज्ञ हवन का, पूजा का, कथा का संकल्प यदि उसका हो गया, तो महाराज बस केवल इतना करें कि उसे अंतरात्मा से उसका समर्थन करें और उसके साथ रहें, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। गुरु जी कर रहे हैं। हाँ, एक एक अपनी सांस का बलिदान केवल आप लोगों के लिए हो रहा है। महाराज का दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। और जुड़ के देख लेना मेरे भाई बहन, मेरे माई बाप, ध्यान से सुनना। देखो, मेरा माँ बाप तो मेरा राम है, पर मैं उस माँ बाप को तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। और उस भाव में मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, जैसे जैसे तुम कथाओं से जुड़ जाओगे, तुम्हारे सारे काम बनने लग जाएंगे। एक पक्की बात है। मैं हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ इस बात को। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सत्कर्म है, ये कोई पाखंड नहीं है, ये विज्ञान है सटीक। और ऐसा विज्ञान है महाराज कि इससे आनंद ही आनंद हो जाए। हाँ, तुम गांव में रहते थे, जयपुर में गणेश नगर में आकर रहने लगे तो तुम्हारे भाग हैं। और वो भाग अगर उसे महाराज से जुड़ गए, तुम्हारे भाग हैं। और ये मत सोचना हमारा जो संबंध है वो पता नहीं कितने जन्मों का है। बिना जन्मों के यहाँ कोई आकर नहीं बैठ सकता। बात करें तो आदमी तो बहुत है, लेकिन इतने ही क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि जिससे जितनी जागृति लिखी हुई है उसको ही वो चीज प्राप्त होगी, सबको प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज आज पूजा पाठ होने लगी राजा चंद्रसेन के द्वारा, और जो है शंकर जी का लिंग स्थापित है और पूजा की जा रही है। उसी समय जो जितने राजा थे उन्होंने मंदिर को आकर घेर लिया। और राजा चंद्रसेन ने मणि पहन रखी है यहाँ पे, सोचा इसकी मणि छीननी है। आज जो राजा के सैनिक थे भाग के आए, अरे महाराज पूजा बंद करो, पूजा बंद करो जल्दी, क्योंकि जो विपक्षी राजा हैं सारे आ गए, मंदिर के ऊपर हमला होने वाला है, आप भागो, निकलो। ब्राह्मणों ने कह दिया, राजा चंद्रसेन यदि तुम्हें शंकर के ऊपर विश्वास है तो टस से मस मत होना, अपने आसन को मत छोड़ना। और यही सबसे बड़ा विधान होता है महाराज। हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, छोटी सी बात आती है हम उठ के भाग जाते हैं। नहीं भाई, विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
आज राजा चंद्रसेन को पूरा विश्वास है कि मैं मरूंगा तो भी शंकर के सामने मरूंगा, मेरे प्राण में निकलेंगे तो शंकर के सामने निकलेंगे, जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं स्थान नहीं छोड़ूं। आज ब्राह्मण मंत्र बोले जा रहे हैं और राजा चंद्रसेन बराबर शंकर की पूजा में लगा हुआ है, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। किए जा रहा है। इधर सारे राजा अंदर आ गए, मंदिर को घेर लिया और जैसे ही राजा के ऊपर प्रहार करने लगे, आज महाराज शिवलिंग को फाड़ के कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोले महाकालेश्वर महादेव की। सारे राक्षसों का नाश किया, राजा चरणों में गिर गए बाबा के। बाबा ने सब राजाओं को माफ किया, कहा किसी की भक्ति बढ़े तो ईर्ष्या मत करो, ये मेरी कृपा है, किसी की हुई मेहनत में कभी बेकार नहीं जाने देता। हाँ, राजा चंद्रसेन ने अपनी सांस से लगाई है मेरे लिए, तो क्या मैं उसके लिए बलिदान नहीं दूंगा? जब हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान 1000 गुना करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी समय एक ग्वालिन थी, उसका छोटा सा बेटा था, ये सारा दृश्य देख रहे थे महाराज। और जैसे ये दृश्य देखा, राजा को फूल चढ़ाते, हाँ पुष्प चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, चावल चढ़ाते, तो क्या किया, जो बेटा था ग्वालिन का, जब राजाओं का हमला हो गया तो डर गए, और वो ग्वालिन रोटी लेने आई थी, भूखी थी बेचारी, उसका बेटा भूखा था, लेकिन उस दिन उसे रोटी नहीं मिली, और जाके वो अपनी कुटिया में गई, कहा बेटा मैं रोटी का जुगाड़ करती हूं, तू यहां बैठ, बोलो ना श्री राधे, और मोबाइल का तूली लगा दो, हाँ, और इधर कथा में ध्यान दो महाराज, बोलो ठाकुर जी महाराज की। जो है ग्वालिन का बेटा, ग्वालिन तो चली गई रोटी लाने के लिए, वो वहां पे बैठा और बैठ के वो दृश्य देख के आया है। क्या दृश्य देखा कि राजा था, वो पूजा कर रहा था। छोटे बच्चों को ज्ञान यहीं से प्राप्त हो जाता है। जब दादी पूजा करे तो पोते को पहले बैठा उसे सिक्का दे, बेटा शंकर जी है, ये बालाजी है, माता जी है, देखा कहीं यहाँ टिक्की लगावे, कहीं यहाँ चावल चटावे, देख यहाँ फूल चटावे, ये ठाकुर जी आपने राजी हुए बेटा, देख यहाँ दीपक करया करे है। हाँ, जब ये छोटी छोटी चीजें बचपन में बच्चों को दे देते हैं तो वो बुढ़ापे तक काम आती है महाराज। आज छोटा सा दृश्य वो बालक देख के आया और आकर एक छोटा सा पत्थर लेकर आ गया, काला सा, और पत्थर लाके उसके ऊपर ओम नमः शिवाय, फल पुष्प वगैरह लेके आ गया। हाँ, फल तो कहाँ थे, पुष्प वगैरह जो भी पत्तियां वत्तियां मिली, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़े ध्यान से चढ़ाने लगा। शंकर जी के ऊपर चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है। इतनी देर में उसकी मां आई, वो ये पूजा पाठ कर रहा था और इतना लीन हो गया कि वो बार बार आवाज लगा, अरे बेटा, ओ बेटा इधर आजा, मैं रोटी लेके आया हूं, ला रोटी खा, आजा इधर आ, इधर आ, क्या कर रहा है तू ऐसे? माँ को बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि रात को 11 बजे का टाइम हो गया था, सुबह से लेकर शाम तक बेटा भूखा है और माँ को बड़ी चिंता हो रही है कि मैं क्या काम में लग गया, खाना नहीं खा रहा। तो माँ को गुस्सा आया, माँ पूजा पाठ में नहीं जानती थी, शिवलिंग जो पड़ा था उसके लात से मारा, और जैसे लात से मारा वहां पे जो है बालाजी महाराज प्रकट हो गए। बोले बजरंग धनी की, बोले रुद्र भगवान की। बजरंग धनी प्रकट हुए और महाराज उस बालक पर प्रसन्न होने लगे। कहा, डोकरी, तुम्हारे बालक ने इतना बड़ा काम कर दिया जिसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकती। अरे वो कालों का काल महाकाल इसके ऊपर प्रसन्न हो गया है और उसने मुझे यहाँ पे भेजा है, और इसलिए भेजा है कि तुम्हारा जो बालक है उसका तरण हो गया है। हाँ, झूठी सही भगवान की भक्ति पता नहीं कैसे किस प्रकार से प्रस्फुटित हो जाती है। आज भगवान जो है महाकाल के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए, तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा
कि ये जो बालक है इसका पराक्रम सब जगह रहेगा, 7 जन्म इसके होंगे, ये बहुत बड़ा गोप रहेगा। और वो ग्वालिन थी, वो कौन थी? गोपी थी ना, क्योंकि गायें चराती थी वो। हाँ, 7 जन्म गोप रहेगा और 8वां जन्म इसका गोप के रूप में भी होगा, लेकिन 8वां जन्म जैसे इसका होगा, इसका नाम नंद बाबा रहेगा और साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसके घर में लीला करने आएंगे। सब चीजें पहले निश्चित हो जाती है। हम कहते हैं बाद में कुछ होता है, बाद में नहीं। विधाता का विधान लिख दिया, वो लिख दिया, पेक हो जाता है, वो कभी नहीं बदलता। आज इतना बड़ा वरदान दिया, ग्वाली इधर प्रसन्न हुई और इधर जो कालों के काल महाकाल प्रकट हुए थे, कहा राजा चंद्रसेन तुम पे बहुत प्रसन्न हो, क्या चाहिए? कहा प्रभु बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप मेरा प्राण बचाने के लिए आए थे, मेरा काल आ गया था तो मेरे काल को साथ साथ आपने बचाया, मुझे झेला, इसलिए आप कालों के काल महाकाल के रूप में यहाँ इसी अवंतिकापुरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर निवास कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु और कह दिया कि मेरे जो भगत भूत प्रेत बाधा, उल्टी सीधी बाधा, जिसके पितरों की मुक्ति का परेशानी है, और उल्टी सीधी तो सब चीजें जिसे अंधविश्वास कहते हैं हमारी भाषा में, हाँ, उन सब चीजों में जो अटक गया है, उलझ गया है, वो यहाँ आकर पूजा पाठ करेगा तो धीरे धीरे उसके सारे रोगों से उसकी निवृत्ति हो जाएगी और जीवात्मा खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बोले कालों के काल महाकाल की। ओ भोला कृपा कर दी भारी रे भोला, बोले कालों के काल महाकाल की। हो आसन पर प्रणाम करे, आज की कथा का विश्राम हो रहा है। ओ भोला कृपा कर दी भारी भोला, कृपा कर दी भारी, भोला कृपा कर दी भारी, भोला कृपा कर दी भारी। महाकाल का रूप बनाया, महाकाल का रूप बनाया, महाकाल का रूप बनाया, महाकाल का रूप बनाया, भगत श्री पुरारी भोला
भोला कृपा कर दीवारी कृपा कर दीवारी भोला कृपा कर दीवारी भगत करे पुकार बुलाती भगत करे पुकार बुलाती रंग तेरे त्रिपुरारी भोला कृपा कर दीवारी भोला कृपा कर दीवारी भोला कृपा कर दीवारी महाकाल के रूप में प्रगटे 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 शिव शंकर त्रिपुरारी भोला कृपा कर दीवारी भोला कृपा कर दीवारी भोला कृपा कर दीवारी
नमः शिवाय। ओम महाकाला जय महाकाला, 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 ओम महाकाला जय ओ भोला गाओ ना कृपा, अरे गाओ तो सही माँ। कृपा कर दी भारी भोला, माँ काल के रूप में प्रगटा, महाकाल के रूप में प्रगटा, शिव शंकर त्रिपुरारी रे भोला कृपा कर दी भारी, रे भोला कृपा कर दी भारी, रे भोला कृपा कर दी भारी, भोला कृपा कर दी भारी, भोला कृपा कर दी हर 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 महादेव शंभु। बड़ा ही आनंद महाराज कथा में, केवल 2 दिन का समय और कथाएं इतनी पड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं महाराज। हाँ, कितना सुनाए, क्या क्या सुनाए, इतने चरित्र है बाबा के जिसका कोई पार नहीं है। जितनी आज्ञा होगी उतनी कथा ग्रहण हो, वो भगवान की इच्छा। आज 3 ज्योतिर्लिंगों के भीतर दर्शन हुए हैं और कल से ज्योतिर्लिंगों की जो कथा है उसे थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी 9 ज्योतिर्लिंगों की कथा बाकी है और बाकी इतने अवतार हैं बाबा के, इसकी कल्पना नहीं है। जितनी आज्ञा होगी व्यास गद्दी से उतना प्रसाद मिलेगा। लेकिन एक बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये जो 2023 का साल है, इसमें जुलाई का और जून का या जुलाई अगस्त का अभी देखा नहीं मैंने, मतलब 2 महीने अधिक मास के हैं और श्रावण 2 रहेंगे। इसमें 8 कथाएं शिव महापुराण की, यदि बाकी बाहर आ गई, कोई बुला लिया, किसी ने निमंत्रण आ गया तो अलग बात है। ज्यादा से ज्यादा कथा महाराज की इच्छा है इस स्थान पर बैठकर हम शिव महापुराण की 2 महीने 1.5 महीने तक लगातार कथाएं सुनेंगे। शंकर के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, और उसमें किसी की इच्छा हो यजमान बनने की, बहुत बड़ा पुण्य है। 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। हाँ, और अधिक मास में यजमान बनने का मतलब यह है कि अनंत 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 गुना फल प्राप्त करना, वो भी गुरु स्थान के ऊपर कथा, उसका बहुत बड़ा फल होता है। और ये भी भावना बना सकते कि आप अपने घर पे कराना चाहते हैं तो भी आपकी भावना है, या ऐसे हो जाए कि अनुष्ठान की स्थापना घर पे हो जाए, कथा यहाँ पे हो जाए, तो गुरु जी का आगमन भी घर पे हो सकता है और कथा यहाँ पे ग्रहण हो जाए या कथा वहां पे हो जाए। जैसे भी जो भी भावनाएं बने वो करें। अब 13 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा और 21 या 22 तारीख से भगवान श्री राम के चरित्रों का व्याख्यान यहाँ पे होगा। तो उसमें किसी के यजमान बनने की इच्छा है, दैनिक यजमान बनने की इच्छा है, कैसे किसी भी प्रकार की मतलब आगे आने की इच्छा है कथा में, तो महाराज से संपर्क कर ले और तैयार हो जाए। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। आरती की तैयारी है। जय
बनेगा। ओम जय जगदीश हरि।